जे बॉस न्यूज एंड व्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ। आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि इस सृष्टि की शुरुआत यानी कि इस पृथ्वी पर जो जीव आया तो हिमयुग में आ गया था। हिमयुग के बाद प्रागैतिहासिक काल आता है, प्री स्टोन एज। उसके बाद फिर स्टोन एज यानी कि पाषाण युग आता है। फिर आता है कांस्य युग, ब्रॉन्ज एज। फिर उसके बाद लौह युग आता है। विकासवाद की बात करें तो हाल में जो बिल्कुल ताज़ा युग आया है वह है संचार क्रांति का। इंसान यही नहीं रुका है, इंसान ने और तरक्की कर डाली और अब कह रहे हैं कि जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं यानी कि जो आसमान में उड़ने वाले बिना पायलट के जो विमान हैं उनको ड्रोन्स भी हम कहते हैं, ये इन यूएवीज का अब युग आने वाला है। वीडियो को जरूर देखिए और आखिरी में अपनी राय बनाइएगा। हाँ, तो चलते हैं वीडियो के मूल सवाल पर। क्या ड्रोन युग आने वाला है? हाल ही में आपने खबर सुनी होगी कि भारत सरकार ने ड्रोन्स को लेकर के एक नई नीति की घोषणा की है। अब इसमें लाइसेंस को और आसान कर दिया है। ये तो है एक बात ड्रोन्स के एक सामाजिक उपयोग की, कमर्शियल उपयोग की, लेकिन मैं आपको बताऊं ड्रोन इनसे भी आगे पहुंच गया है। लड़ाई के मैदान में देश की रक्षा के हथियार के रूप में इसका उपयोग किया जा रहा है। अनमैन्ड एरियल व्हीकल, सामान्य तौर पर ये यूएवी का एक पूरा नाम है, लेकिन अगर हम उसमें युद्धक सामग्री, आर्म्ड पेलोड अगर जोड़ देते हैं तो वो कॉम्बैट एयर व्हीकल हो जाता है यानी कि यूसीएवी। आज के दौर में आज की जो लड़ाइयां हुई हैं, हाल में आपने अजरबैजान और आर्मीनिया की लड़ाई में सुना है कि वहां पर ड्रोन्स ने बहुत निर्णायक भूमिका निभाई और वहां पर इस तरह से ड्रोन्स का उपयोग हुआ कि दो देशों की अलग अलग टेक्नोलॉजी और तीसरी रसिया की उसमें टेक्नोलॉजी, आखिरी में सुसाइडल ड्रोन्स का उसमें उपयोग हुआ और अजरबैजान ने आर्मीनिया को बहुत जल्दी हरा दिया। अभी आपने एक हफ्ता पहले अफगानिस्तान की पंजशीर वैली के बारे में सुना होगा। अचानक रात में वहां बमबारी होती है। कौन आके कर गया किसी को पता नहीं। एरियल व्हीकल्स आए, वहां मार करके चले गए। तो ये काम आज जो गुप्त रूप से हो रहा है वो ड्रोन का काम है। ड्रोन्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी ये ले लें। ड्रोन क्या तकनीक है? कंप्यूटर जब आया है तो डाटा एक जगह से दूसरी जगह तार के माध्यम से, वायर के माध्यम से जाया करता था। वो वायर, वो केबल, फाइबर केबल, उनका आकार बदलता चला गया, लेकिन इंसान यहीं पर रुका नहीं। अब इसको बेतार कर दिया यानी कि कॉर्डलेस कर दिया। अब इस कॉर्डलेस को हम कई रूप में अपने घरों के आसपास देखते हैं। ब्लूटूथ के रूप में देखते हैं, ये करीबन एक दशक से हम लोग अपने मोबाइल में यूज कर रहे हैं। और फिर उसके साथ ही आ गया वाईफाई। वाईफाई ये है कि ब्लूटूथ के मुकाबले उसकी रेंज और बड़ी होती है और ज्यादा डाटा ट्रांसफर कर सकता है। अब जब से ये आम उपयोग में होने लगा, वस्तुओं को नियंत्रित करने का भी काम रिमोट से होने लगा। टीवी हम रिमोट से चलाते हैं, इसी तरह के रिमोट हम बच्चों के खिलौने जो लाते हैं उनको भी घुमाते हैं। अब ड्रोन्स यानी कि यूएवी भी आप समझिए जो बच्चों के खिलौने थे, जो हम 3, 4, 5 मीटर के एरिया में बच्चों को वो क्षमता देते हैं, तो ये ड्रोन्स उनकी क्षमता सैकड़ों किलोमीटर में होती है। ग्राउंड स्टेशन अगर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं तो हवाई जहाज, फाइटर जहाज, बड़े अवास्क जहाज, उनसे उनको कंट्रोल किया जाता है। आइए बात करें दुनिया में कौन कौन से ड्रोन्स सबसे घातक माने जा रहे हैं आज की तारीख में। ये हो सकता है कि 2-3 महीने बाद अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो हो सकता है कि ये सूची बदल जाए, क्योंकि रोज बरोज नया कुछ हो रहा है, नया डेवलपमेंट हो रहा है। अभी प्रेडेटर नाम का एक ड्रोन है, इसके बारे में भी आपने खबरों में सुना होगा। भारत ने इसे लीज पर लिया है और 30 प्रेडेटर जो हैं वो खरीद लिए हैं और ये आर्म्ड हैं यानी कि ये अपना हथियार लेकर के, जैसे युद्धक विमान यानी कि
फाइटर विमान जिस तरह से हथियार मिसाइल्स लेकर के उड़ते हैं, और ये भी उसी तरह की सामग्री लेके जाते हैं और दुश्मन के क्षेत्र में वार करते हैं। इसमें कोई शक नहीं, अमेरिका आज भी ड्रोन टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है। अगर टॉप 10 ड्रोन्स की बात करें तो 5 ड्रोन, 5 UAV उसी के हैं। बात चल रही थी प्रीडिएटर की। अब प्रीडिएटर नाम क्यों रखा गया होगा? प्रीडिएटर को अगर खोजें, हमारी प्रकृति में, हमारी कुदरत में, हमारे संसार में, ये प्रीडिएटर्स एक प्रजाति है, एक बिहेवियर है, एक व्यवहार है। हिंसक पशुओं के व्यवहार को प्रीडिएटर कहा जाता है। प्रीडिएटर शिकारी जो व्यवहार है, शिकार करने का जो व्यवहार है, उसको कहा जाता है। इस पावरफुल UCAV को जब बनाया गया, इसका नाम देते समय, क्योंकि इसकी घातकता बहुत जबरदस्त है और ये 1 मीटर के रेंज में 40,000 फीट की ऊंचाई से अगर निशाना साधता है तो सटीकता बैठती है। तो भारत भी इस तरह के प्रीडिएटर UCAV को खरीद रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। इसी तरह से चीन का विंगलोंग 2, वो भी अच्छा UCAV माना जाता है। टर्की के घातक UCAV को बेरफ्तार TB2 कहा जाता है। इजराइल का हेरॉन और हैरोप नाम के 2 UCAV हैं जो कि अपनी सटीकता के लिए दुनिया में प्रसिद्ध हैं। भारत इन दोनों ही, हेरॉन और हैरोप, दोनों का इस्तेमाल करता है। हेरॉन तो उसी तरह से है जैसे प्रीडिएटर है, क्षमता अलग अलग है। इनके आसमान में उड़ने की, इनके सामर्थ्य को लेकर भी इनकी कैटेगरी होती है। कोई 18 घंटा लगातार उड़ सकता है, कोई 20 घंटा, कोई 40 घंटा, कोई 50 घंटा। टर्की ने एक जो बनाया है लेटेस्ट, वो करीबन 60 घंटा आसमान में रह सकता है। तो ये आसमान में विचरण करने की, आसमान में घूमते रहने की क्षमता भी इस UCAV के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसको सर्विलांस भी करना है, यानी कि खोज करनी है, उसकी रेकी करनी है और उसको टारगेट को सेट करना है, उसके कोऑर्डिनेट्स लेने हैं। और अगर वो आर्म्ड है, यानी कि उसमें हथियार लगे हुए हैं, तो वो हमला करेगा, अन्यथा अपना डाटा किसी दूसरे विमान को या दूसरे UCAV को ट्रांसफ़र करेगा। तो इस तकनीक पर UCAV काम करते हैं। और जो हैरोप है, इजराइल का हैरोप UCAV जो है, वो भी भारत के पास में है। ये आत्मघाती UCAV है, यानी कि ये अपना टारगेट चुनता है और ज़रूरत पड़ने पर खुद ही जा कर के वहाँ पर टकरा जाता है और इसमें विस्फोटक लदे होते हैं, तो टारगेट को नष्ट कर देता है। हमें अब ये जानना है कि भारत अपना क्या कर रहा है। भारत का अभी आप सबने सुना होगा, रुस्तम 2 नाम का एक UCAV तैयार हो रहा है, जो लगभग प्रीडिएटर के आसपास का ही UCAV होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि भारत अभी हाल में इस मैदान में कूदा है। भारत इससे पहले 1990 के और पहले से इसमें प्रयोग कर रहा था। 1990 में भारत ने निशांत नाम का एक UAV बनाया था। वो आर्म्ड नहीं था, लेकिन ये सर्विलांस के रूप में इसको लिया जाता था। और एक बात इस निशांत के बारे में बताएं, इसको लैंडिंग कराने के लिए इस पर पहिए नहीं लगे हुए थे, ये पैराशूट से इसको लैंड कराया जाता था। इसी की टेक्नोलॉजी पर अगला प्रयोग किया गया जिसमें पहिए लगाए गए और जिसको पंछी नाम दिया गया। अब इसकी लैंडिंग सामान्य विमानों की तरह से होने लगी। भारत ने इनके अलावा मिसाइल टेक्निक पर मिसाइल की तरह छोड़े जाने वाले UAV भी बनाए और ये एक तरीके से पहला UCAV भारत का रहा है, जिसका नाम लक्ष्य। भारत एक और UCAV को बनाने जा रहा है जिसकी क्षमता स्टेल्थ होगी, यानी कि वो किसी भी देश के रडार की पकड़ में नहीं आएगा। जिस तरह से युद्धक विमान, फाइटर प्लेन्स को स्टेल्थ बनाया जाता है,
अमेरिका का F-35 या F-22 रैप्टर, इसके बारे में आपने सुना होगा। तो और भारत एक नया M का युद्धक विमान बनाने जा रहा है, वो भी स्टेल्थ होगा, यानी कि रडार में पकड़ में नहीं आएगा। उसी तरह से एक UCAV भारत बना रहा है, औरा नाम का। उम्मीद की जानी चाहिए 2030 तक ये ऑपरेशनल हो जाएगा। भारत इस ड्रोन युग में अपना योगदान देगा, न सिर्फ योगदान देगा बल्कि अग्रणी भूमिका निभाएगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये जरूर अपनी राय दीजिएगा। और एक सवाल मैंने आपसे पूछा ही था कि क्या आने वाला समय ड्रोन एज होगा, ड्रोन युग होगा, हाँ या ना? अपनी राय जरूर व्यक्त कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो नहीं भूलें। नोटिफिकेशन बेल आइकन जिन लोगों ने नहीं किया है वो ज़रूर इस प्रक्रिया को पूरी कर लें, हमारा भी उत्साहवर्धन होता है। आज इतनी ही बात, बहुत बहुत धन्यवाद।